दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। देश में जिस तरह के हालात है उसको लेकर के एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी काफी मुखर रहे और इसी के चलते वो चर्चाओं में रहे। और अब चर्चाओं के बाद माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसी उम्मीद एआईएमआईएम के नेताओं को है। चूंकि देश से लेकर के समाज के तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उनकी पार्टी और वो चर्चाओं में है। अगर बिहार की हम बात कर ले तो बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में चुनाव होने की संभावना है। और यहां की अगर सीटों की बात कर ले तो 243 लगभग सीटें हैं विधानसभा की। प्रमुख पार्टियों की अगर यहां पर बात कर ली जाए तो एआईएमआईएम के अलावा एनडीए है जो कि गठबंधन है, बीजेपी, जेडीयू, हम हैं जो कि एचएएम है और वीआईपी करके एक पार्टी है, एमजीबी है, आरजेडी है, आईएनसी है, इसके अलावा सीपी है, सीपीएमएल और सीपी, इसके अलावा सीपीएम भी है और साथ ही साथ एआईएमआईएम, एलजेपी और बीएसपी, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां सक्रिय हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार जेडीयू के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दल के युवाओं को आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियां जो पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से बना रही हैं, जिसमें खेल जैसी गतिविधियां हैं। और राजनीतिक एतबार से देखा जाए तो सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से लगी हुई हैं। एआईएमआईएम की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एआईएमआईएम इस वक्त चर्चाओं में है। और बिहार की अगर बात कर ले तो दर्जनों सीटों पर ये लड़े, जिनमें से 5 एमएलए इनके बने, जबकि 4 एमएलए एआईएमआईएम को टाटा बाय बाय करके चले गए, 1 एमएलए बचा। इस वक्त मेरे साथ फहीम चौधरी साहब हैं जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं एआईएमआईएम के और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे कि अब इनकी क्या रणनीति है, जिस तरीके से नेशनल पटल पर पार्टी चमक रही है, नेता चमक रहे हैं, तो क्या तैयारी है, अगर तैयारी है तो क्या करने जा रहे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। पूरा परिचय मैंने लगभग दे ही दिया है, तो क्या तैयारी है जिस तरीके से आपकी पार्टी और आपके नेता नेशनल पटल पर, इंटरनेशनल पटल पर चमके हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप जो लगातार हमारी पार्टी की न्यूज़ लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं नेशनल पटल पर, देखिए अभी जो ये मुद्दा हुआ था कश्मीर में पहलगाम वाला, इसमें हमारे जो 26-27 लोग बेचारे निर्दोष मारे गए थे। एक पाकिस्तान ने अपने कुछ लोगों को भेजा, नहीं भेजा वो तो जांच का विषय है, लेकिन उसके जवाब में भी इतना कुछ देखने को नहीं मिला जो उम्मीद थी हम लोगों को। उस पर अगर आवाज़ आई तो सिर्फ एक ही आई थी, वो थे हमारे जो सदर थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने लगातार पाकिस्तान को टारगेट किया और जो एक विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए थी वो जो सही मायने में निभाई है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निभाई है। और उन्होंने पाकिस्तान को सीधा जवाब भी दिया है और जिसका ये नतीजा निकला कि सरकार को ये मानना पड़ा कि हाँ ये गलत हुआ है और पाकिस्तान पर हमला भी किया। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें बहुत अच्छी भूमिका रही, हमारे जो सैनिक कुछ शहीद हो गए लेकिन बहुत हद तक कामयाब रहे। और हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके परिवार को सब्र के लिए दुआ करते हैं। और देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है कि बैरिस्टर साहब एक बेबाक पढ़े लिखे बहुत समझदार लीडर हैं, लोग उनकी कदर करते हैं। जो लोग नहीं भी मानते थे, जो अब तक ये कहते थे कि पता नहीं किस टाइप के लोग हैं कि एक ही देश एक ही समाज की बात करते हैं, अपने मुसलमान समाज की बात करते हैं, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि ये हकीकत है कि मुसलमान से ज़्यादा सेकुलर कोई भी नहीं है। और क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि प्यार मोहब्बत, और सबसे पहले इस्लाम जो शुरुआत करता है वो करता है आपस में बैर करना जी। और हमारा जो सबसे पहला है टारगेट कि जो हमें सिखाया गया है कि मोहब्बत, हम मोहब्बत से अपना किसी को बना सकते हैं, अगर हम ज़बरदस्ती किसी को करेंगे तो कोई नहीं बना सकता। तो वही चीज़ बैरिस्टर साहब ने दिखाई है कि हम लोग मोहब्बत हैं और इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। देश के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, आज सब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और इसकी आवाज़, ये जो आवाज़ थी बिहार में, आने वाले चुनाव में रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिहार की आवाम जो इस वक्त प्यार दे रही है, और अभी आपने देखा होगा एक राणा रणजीत सिंह है जिन्हें प्रत्याशी भी घोषित किया है ढाका विधानसभा से। तो लोगों का कहना यह है कि जो पिछली बार 4 विधायक छोड़कर चले गए थे वो उनकी बदकिस्मती थी, वो बहक गए, वो कैसे चले गए वो तो नहीं पता। लेकिन आवाम ने यह तय किया है कि इस बार बिहार के अंदर ऐसा तख्ता पलट होने जा रहा है कि एमआईएम
सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता के अंदर जो भी सत्ता में आएगा उसमें अहम भूमिका निभाएगी। एमआईएम के बगैर कोई भी सरकार वहां नहीं बनने वाली। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त दो गठबंधन है देश के अंदर, एनडीए और इंडिया। एनडीए में देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी इस वक्त एनडीए की है। इंडिया में तेजस्वी, कांग्रेस और तमाम जो मैंने संगठन बोले हैं वो दो धड़े में बटे हुए हैं। लेकिन एआईएमआईएम अपने आप को कहां मानकर खड़ी है? और क्या एआईएमआईएम दो बड़े संगठन, जो दो बड़े दल हैं, कह सकते हैं गठबंधन है, उन पर कैसे पार पाएगी? देखिए, मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो ये लोग कभी भी चाहते नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ ये नारा देते हैं या लोगों में मैसेज देते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी को देश से भगाना है या हमें बीजेपी मुक्त भारत करना है। और दूसरी तरफ देखो तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। इन्हें बीजेपी को हराना है, जब इन्हें पता है कि एमआईएम अगर चुनाव लड़ती है तो हमारे से सीटें जा सकती हैं, तो हमें भी गठबंधन में शामिल कर लें, मिलकर चुनाव लड़ते हैं ना। जब एक को हराना है तो शामिल करो उसमें, जो भी आपके साथ बैठ के सीटें की तय होती है आप उसमें सीटें दीजिए, 15 दीजिए, 10 दीजिए, कुछ दीजिए, जो भी देना है दीजिए। लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, रोना रोते हैं कि जी एमआईएम ने हमें हरा दिया। बी टीम बताते हैं, बी टीम बताते हैं। वो वही चीज है कि बी टीम हम नहीं है, बी टीम ही आपस में ही है, क्योंकि लोगों के सामने तो ये दिखाते हैं कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो जीतने के बाद इन्हीं के विधायक सबसे पहले बीजेपी में भागते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक और एमपी जो है वो कांग्रेस में पहुंचे, बीजेपी में। आप उसकी बात करें तेजस्वी की, तो वो खुद अपने आप को कहीं मजबूत नहीं कर पाए हैं, सिर्फ बातों में है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये लोग हमें शामिल करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को या ये जो नीतीश है इनको हम बिहार से खदेड़ देंगे। और अगर इन्होंने हमें शामिल नहीं किया तो फिर ये बाद में रोए ना कि भाई हम जीत जाते अगर एमआईएम न लड़ती, क्योंकि एमआईएम इस वक्त बिहार के अंदर, मेरा मानना यह है कि लोगों का ओपिनियन है, लोगों का प्यार मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ खड़ा है और एक ही आवाज निकाल रहा है और ये कह रहा है कि इस बार हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एमआईएम को वोट करेंगे। ना वो जाति देखेंगे, ना वो किसी के धर्म देखेंगे, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि हमारे बिहार में एमआईएम को कैसे मजबूत करना है। मैंने देखा कि जो बूढ़े लोग हैं, मैंने देखा था कि अब तक देखता हुआ था पहले युवाओं में क्रेज था, लेकिन बिहार में एक नई स्थिति सामने आई है, एक नया दृश्य देखने को मिला है कि जिसमें एक बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग, आवाम जो है वो मजदूर टाइप के लोग एक ही आवाज निकाल रहे हैं कि सिर्फ एमआईएम, एमआईएम और एमआईएम दुआएं दे रही हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर हमें अपना कुछ देना भी पड़ गया तो हम एमआईएम के लिए लुटा देंगे। तो ये मोहब्बत है ऊपर की, जो ऊपर से अल्लाह ने इनके दिलों में डाला है। ओवैसी साहब ने जो ये सब चीज करके दिखाई है, ये पहलगाम हमला हुआ, इसमें आप बेबाकी से जो बोले हैं, लोगों के दिल में वाकई उन्होंने पहले तो घर बना रखा था, आज एक ऐसा मुकाम बना लिया कि शायद कोई चाहे तो उसे नहीं निकाल सकता। अच्छा, ये क्या आपने एक ऑप्शन दिया है ऐसे मुस्लिम वोटर्स को जो असमंजस में रहते हैं कि नीतीश पर जाएं या फिर लालू की पार्टी में जाएं या कांग्रेस में जाएं? मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं, मुस्लिम जो आंकड़े बताते हैं, तो क्या आप ऑप्शन के तौर पर आ रहे हैं या आप सभी कह सकते हैं सभी जाति धर्मों को लेकर साथ चल रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस बार बिहार के अंदर हिंदू और मुस्लिम, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि हिंदू भाई जो हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोग बहुत मोहब्बत दे रहे हैं बैरिस्टर साहब को। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये सब चीज़, ये सत्ता परिवर्तन है, वो लोग खुद चाहते हैं कि ऐसा लीडर बिहार को मिलना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा लीडर तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर देखिए कि वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी चाचा आपने दिल जीत लिया, एक ही दिल कितनी बार जीतोगे, कि ये वो आवाज़ है जो सच में वाकई आज समझ रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है क्या चीज़, उन्हें कहाँ होना चाहिए। और कभी कभी तो वो लोग ये भी बोलते हैं, अपने कमेंट्स में कहते हैं कि मुसलमान अपने इस लीडर को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हमारा लीडर होता तो शायद हम इसे पूजनीय बना देते, पूज लेते, मंदिर बना देते, कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री बना देते। तो वही चीज बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। हिंदू और मुस्लिम सारे धर्मों के लोग मिलकर इस बार एमआईएम को जिताने जा रहे हैं। ये प्यार है, मोहब्बत है। देखिए, जो मुस्लिम मतदाता हैं, बिहार के आंकड़े की बात करें, आंकड़ा 1.29 करोड़ का है लगभग मुस्लिम मतदाताओं का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और सभी लोग इन मतदाताओं को उनकी वोट लेते हैं, अपनी सरकारें बनाते हैं, लेकिन आरोप यह है कि अनदेखी मुस्लिम समाज की होती है। देश की बात करें, प्रदेशों की बात करें, वो के जो मुस्लिम मतदाता है उनके लिए कहीं ना कहीं एआईएमआईएम एक संजीवनी साबित होगी, एक हक दिलाने की कोशिश करेगी कि सरकार अगर कोई भी बनेगी तो एआईएमआईएम के बिना नहीं बनेगी और हक हकूक जो छिन रहे हैं, जो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको दिलाने की कोशिश करेगी अगर अलायंस में नहीं जाती है तो।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देखिए, ये तो आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, मुसलमान वोटरों को तो कभी कुछ मिला ही नहीं है। और मुसलमान वोटर तो इतना सीधा है कि उसने वोट तो दिया है लेकिन कभी अपनी डिमांड नहीं की है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये भी सच्चाई है कि हम भी ये चाहते हैं कि इन्हें भी जैसे और समाज के लोगों को मिलता है कि परसेंटेज कम होने के बाद भी उन्हें मान सम्मान पूरा मिल रहा है, मुसलमानों का समाज परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक मुद्दा है कि उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। और वैसे हमारा जो हमेशा से मुद्दा रहा है कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, वंचित, सोशल समाज जो है उनको जो है बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, उनका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। वही हमारी लड़ाई रहेगी। देखिए 2020 के आंकड़े की अगर बात करें विधानसभा की, तो 19% थे मुस्लिम विधायक थे जो निर्वाचित हुए। 2015 में 24 विधायक थे, 24, और 19 की अगर बात कर ले तो 19 में 20 की बात कर ले तो 19 विधायक थे। तो इतनी अगर जनसंख्या इतनी है तो मुस्लिम जो वहाँ विधायक हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। और कांग्रेस ने भी कोशिश की कि मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया, आप भी कोशिश कर रहे हैं। तो जितने सदन में लोग होंगे उतनी ही पैरवी हो पाएगी। देखिए, ये क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि मुसलमान जहाँ ज़्यादा होते हैं, खासतौर से ये जैसे आप तेजस्वी की बात करें या किसी और की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर जानबूझकर दूसरी धर्म के लोगों को खड़ा कर देते हैं कि वो मुसलमान वोट लेना तो जानते हैं लेकिन मुसलमान का जब कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो उसको वोट देते नहीं है ये लोग। तो वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ देखेंगे यूपी में जिस वक्त चुनाव हुआ था तो यूपी में भी ऐसी हुआ था और खुले तौर पर साफ कहा था जिस वक्त ये गठबंधन हुआ था, महागठबंधन जिसे कहा गया था, कि सीधे तौर पे वीडियो आई थी यूट्यूब पे, चैनलों पर चल रही थी कि भाई हम तो लोक दल को वोट देंगे, अगर ये मुल्ला खड़ा होगा तो हम इसे वोट नहीं देंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं कि उन्हें सिर्फ पार्टी को जिताना है, उन्हें अगर कैंडिडेट दिखाई दे रहा है तो कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे वो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है अगर मुस्लिम खड़ा होता है तो वोट बढ़ जाता है। बिल्कुल। और अगर कोई गैर मुस्लिम खड़ा होता है तो मुस्लिम तो वोट देते हैं, उनके लोग भी देते हैं, लेकिन मुस्लिम को उनके लोग नहीं देते। जैसे ये आरोप लगे थे 22 के चुनाव में भी लगे थे, 19 के चुनाव में लगे थे, जब हाजी याकूब कुरैशी मेरठ से चुनाव लड़े तो आरोप ये था कि दलित भाइयों ने वोट नहीं दिया। हालांकि हमें ये नहीं पता दिया नहीं दिया, लेकिन आरोप थे। जबकि जब दलित कैंडिडेट उठता है, योगेश शर्मा की अगर बात कर लें, तो मुस्लिम 100% वोट देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो मतलब जो आप ये कह रहे हैं ऐसा तो लगभग देखा जा रहा है कि सभी जगह आरोप लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई भी है कि जहाँ जहाँ अभी मैंने बताया ना आपको कि साफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला खड़ा है, हम इसे वोट नहीं करेंगे। हम तो अगर ये होता तो दे देते हैं, लेकिन पार्टी की वजह से हमें कुछ देनी पड़ेगी। बीजेपी को वोट देना पसंद करते हैं लेकिन मुसलमान को वोट देना पसंद नहीं करते कहीं जगह। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, पर वैसे बिहार में ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि बिहार में हमने सबसे पहले जो टिकट दिया है बैरिस्टर साहब ने वो राणा रणजीत सिंह जी को दिया है। और शुरुआत की है कि हमने दिखाया कि देखो हमने पहला टिकट नॉन मुस्लिम को दिया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो पहली सीट होगी बिहार के अंदर वो ढाका होगी, और सबसे ज़्यादा जो एक तरफा वोट पड़ेगा वो मुस्लिम राणा रणजीत सिंह को देगा, और वहाँ हिंदू मुस्लिम को प्यार देखने के लिए मिलेगा। ये एक नज़ीर होगी आने वाले चुनाव के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के लिए और अन्य प्रदेशों के लिए, कि देखो जब हिंदू और मुसलमान एक जगह होता है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि बीजेपी है या आरएलडी है या लोकदल है या कोई भी अदर पार्टी है। वही चीज़ हम करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम खत्म करने वाले हैं। कुछ फिरकाप्रस्त लोग हैं जो इन सब चीज़ों को करते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर बिहार की बात की जाए तो 2020 के जो चुनाव बिहार में हुए विधानसभा के, AIMIM को 1.24% वोट मिला। क्या आपको लगता है कि इस तरह से हाइप AIMIM चीफ को मिला है उससे वोट प्रतिशत भी बिहार में बढ़ेगा? देखिए, पहले में और अब में तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो वोट मिला पिछली बार हमारे बिहार में 5 विधायक थे जिसमें 4 चले गए थे, लेकिन इस बार तो आवाम खुद ये कह रही है कि जितनी सीटों पर MIM चुनाव लड़ेगी, कुछ मैंने एक बूढ़ी अम्मा थी वो तो ये कह रही थी कि कम से कम 15 विधायक अगर हमने नहीं जिताए यहाँ से बिहार से तो हमारे लानत हमारी जिंदगी में। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 15 विधायक बहुत होते हैं। 15 विधायक का मतलब ये है कि आप सरकार में हिस्सेदारी लेने जा रहे हो। 1.25 करोड़ अगर मुसलमान है, 15 विधायक तो बनते हैं। तो उन्होंने कहा ये 15 विधायक कम से कम हमें यहाँ से जिता के भेजने हैं, और हम ये चाहते हैं, हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि अगर इस बिहार के अंदर कोई डिप्टी CM बने तो अख्तरुज्जमान बने।
तो ये आवाम थी हमारी एक बूढ़ी माँ की जो दूसरे समाज से थी, गैर मुस्लिम थी। अगर ये लोग ऐसे इतनी अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं तो आप सोचिए कि बिहार के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फहीम चौधरी थे। हालांकि 2024 में जब देश के अंदर चुनाव हुआ तो AIMIM ने बैक मारा और ये दिखाने बताने की कोशिश की कि वो बी टीम नहीं है, भाजपा से इंडिया अलायंस जीत कर दिखाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब बिहार में चुनाव है और बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में इनकी कोशिश ये है कि इस बार जो भी सरकार बने कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता AIMIM की हो, और सहभागिता होगी तो इनके लोगों को न्याय और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से हाइप मिला है उसका वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नजर रहेगी बिहार पर भी और आपको बताते रहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, और खास तौर से AIMIM को लेकर हम ये बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि AIMIM अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हिस्सेदारी नहीं मांगती है। हिस्सेदारी यहाँ इसलिए नहीं मांगती है क्योंकि अभी लोग यहाँ समझते नहीं हैं और यहाँ ज्यादा सीटों पर ये लड़ते नहीं हैं। और बिहार में इन्होंने कोशिश की है कि हिस्सेदारी के तौर पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएंगे और जिता करके सदन में भेजा जाएगा और सरकार में हिस्सेदारी मांगी जाएगी। लेकिन तमाम चीजें भी भविष्य के गर्भ में है और चुनाव में थोड़ा वक्त है। देखना होगा कि आखिर क्या रिजल्ट आते हैं, किस तरह से ये अपनी मुस्तैदी दिखाते हैं और कैसे अपने हक हकूक की बात करते हैं, लेते हैं। सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, बिहार। जय हिंद।